मर रही है, आंसू फूटते हैं, आंखों के सामने कुछ तारों से टूटते हैं, मन तिलमिला रहा है, संतोष हो रहा है, आता नहीं समझ में क्या भेद हो रहा है। लक्ष्मण को क्या हुआ? यह तो मर्म स्थान पर चोट आई, जिसने सारी काया ही मृतक बनाई। हाँ प्रभु, पापी मेघनाथ ने शक्ति बांट चलाया और बड़ा घातक प्रहार किया। बस अब क्या रह गया? सारा सांसारिक प्रेम ही समाप्त हो गया। बोलो बोलो लखन, बोलो बोलो लखन, खोलो खोलो नयन प्यारे भैया, डूबती मेरे जीवन की नैया, बोलो बोलो लखन, खोलो खोलो नयन प्यारे भैया, डूबती मेरे जीवन की नैया। करके कहाँ चला तू अकेला, करके कहाँ चला तू अकेला, लुट गया मेरे जीवन का मेला, खोलो खोलो नयन, बोलो मधुर बचन प्यारे भैया, टूटती मेरे जीवन की नैया। शांति शांति तो लक्ष्मण के साथ चली गई। सुग्रीव जी, अब शांति करने का साधन कहाँ? जीवन में कमाया राम ने, स्त्री के मोह में भाई गवाया राम ने, भाई गवाया राम ने। लक्ष्मण तुम कहाँ? देखो देखो मैं रो रहा। क्या आज तुम इतने कठोर हो गए? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो।
क्या करूं सुग्रीव जी, राजपाट सुख संप्रदा सब कुछ छोड़कर मेरे संग वन में आया। अब अपने लखन का भी और कैसे गमन करूं। बस ये युद्ध यही समाप्त, लौट कर ना जा सकूंगा। अब वापस लंका से मैं, अब गई दुनिया मेरी यार, अब गया दुनिया से मैं। भाई कुछ तो बोलो। कर चला बर्बाद लक्ष्मण तू सदा के वास्ते, लुट गया संसार मेरा सर्वदा के वास्ते। अरे मैं क्या बतलाऊं, क्या मूल्य अवध में जाऊं। दिया था हाथ में, भाई का मेरे हाथ माता ने। दिया था हाथ में भाई का मेरे हाथ माता ने। किया था प्रेम से हमको विदाई के साथ माता ने। बताओ अब वहां मैं कौन सा मुख लेके जाऊंगा। पता पूछेंगे लक्ष्मण का तो फिर मैं क्या बताऊंगा। क्या बताऊंगा भाई, कुछ तो बोलो। अरे सब छोड़ आए थे, मेरे बल मेरे साहस थे, किसके बल साहस पे अब संतोष होगा राम को। याद किसकी अब रहेगी चेष्टा के संतही समाप्त, सारा युद्ध समाप्त। तुमने घर बार छोड़ा साथ में आने के वास्ते। यार मैं भी तो चलूं साथ निभाने के वास्ते। तुम भी मेरे भाई, सखा तुम ही हो, तुम ही मेरे भाई, सखा तुम ही हो, तुम ही मेरे भाई,
परिवार सभी सौभाग्य के लिए छोड़ा और अब हमें छोड़ चले। अब तुम्हारे बिना ये युद्ध मैं कैसे जीतूंगा? जिसमें थे आराम के साधन वो दुनिया ही गई, लक्ष्मण क्या चल गया, मानो मानो सारी खुशियां ही गई। तो बताओ विभीषण जी, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। हनुमान जी, इस समय और कौन जाएगा? यह कठिन कार्य और किसी के बस का नहीं। तो बाकी क्या महाराज? तो बात ही क्या महाराज? मैं पवन के समान जाता हूँ और बैठ को घर समेत उठा लाता हूँ। जरा एक पल को इधर भी देखिए। हे भंजन प्रभु, मेरी ओर निहारिए। हाय हाय भाई, कुछ तो बोलो, हनुमान जी कहाँ रह गए? लीजिए महाराज, वैद्य की आज्ञा। वैद्यराज प्रणाम। कृपा करके लक्ष्मण की नाड़ी देखिए और यदि हो सके तो रोग का कोई उपचार बताइए।
महाराज, लक्ष्मण जी के मर्म स्थान पर चोट की। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं? उपाय तो है, परंतु क्या? बतलाइए, बतलाइए वैद्यराज। महाराज, इस रोग के केवल एक ही औषधि है, परंतु वह यहाँ नहीं मिलती। और फिर कहाँ मिलती? उसे संजीवनी बूटी कहते हैं और वह थोड़ाचल पर्वत पर मिलेगी। तो मैं अभी जाता और उस बूटी को लेकर अभी आता। हाँ हाँ, जाइए, परंतु याद रखिए कि इस रोग के रोगी में कुछ ही घंटे प्राण रहते हैं। संजीवनी लेकर प्रातः काल तक लौट आइएगा, तब लक्ष्मण के प्राण अवश्य बच जाएंगे। बहुत अच्छा वैद्यराज, मैं पवन के समान जाऊंगा और बाण की तरह वापस आऊंगा। परंतु इतनी कृपा कीजिए कि उस बूटी की कोई पहचान बता दीजिए। जिस स्थान पर वह बूटी उगती है वह रात में प्रकाशित रहता है। बहुत अच्छा वैद्यराज जी। हनुमान जी, इस कार्य को अपना ही कार्य मानिए और शीघ्र ही लौट आने में कल्याण चाहिए। आप निश्चित रहे महाराज, जरा भी विलंब न होगा। जय श्री राम। ठीक है।